आसनसोल रेल पार में उर्दू कॉलेज की मांग को लेकर टीएमसी के नेताओं के बाद अब भाजपा भी सक्रिय हो गई है। आसनसोल के पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रतय बासु को इसके लिए पत्र लिखा है। जितेंद्र तिवारी द्वारा शिक्षा मंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि आसनसोल के रेल पार अंचल के उर्दू भाषी लोगों की ये मांग लंबे समय से है। यहाँ काफ़ी संख्या में उर्दू मध्यम स्कूल है, लेकिन कॉलेज न होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए विद्यार्थियों को बाहर जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। इससे ड्रॉप आउट बढ़ता है, विशेषकर छात्राओं को काफ़ी परेशानी होती है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जाए। शासक दल के नेता भी ये मांग करते आए हैं, लेकिन बीते 10 साल में इसे लेकर कुछ नहीं किया गया। इसलिए इस अंचल के उर्दू भाषी लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए इसे लेकर ठोस कदम उठाए जाए। आइए सुनते हैं हमारे प्रतिनिधि ने भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी से बात की। क्या है उर्दू कॉलेज के सिलसिले में, तो वही वायरल हो रहा है सिलसिले में इस जिले में आसनसोल में ये पिछले 10 साल से ये मुद्दा है। आप जानते हैं कि हिंदी भाषी और उर्दू भाषी जो लोग थे उनको हायर स्टडीज़ के लिए यहाँ पर कोई कॉलेज नहीं था, तो हिंदी कॉलेज को लेकर बहुत आंदोलन हुआ और पूर्णता नहीं मिला है अभी भी हिंदी कॉलेज, लेकिन बीबी कॉलेज में ही हिंदी सिर्फ नाम का एक कॉलेज खुला। लेकिन उर्दू कॉलेज को लेकर अभी भी संशय बरकरार है। अभी भी हर बार ये मुद्दा उठता है कि उर्दू कॉलेज होगा होगा होगा, लेकिन उर्दू कॉलेज अभी तक यहाँ खुला नहीं। अब इसके कारण होता है क्या कि उर्दू भाषी जो स्टूडेंट्स हैं वो हायर स्टडीज़ के लिए उनको बंगाल छोड़ के चले जाना पड़ता है, चाहे झारखंड या बिहार या यूपी चले जाना पड़ता है। तो हम लोग फिर इस बार ये नई सरकार बनी है, इस नई सरकार से हम फिर ये मांग करते हैं कि आसनसोल में एक उर्दू कॉलेज विशेषकर बच्चियों के लिए, ये सारे लोगों के लिए हो, लेकिन लड़कियां तो पढ़ाई छोड़ने के लिए बाध्य हो जाती हैं, क्योंकि हायर सेकेंडरी तक उर्दू में आप लिख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हायर बीए, बीकॉम, बीएससी या हायर स्टडीज़ में आपके उर्दू में पढ़ाई का कोई स्कोप नहीं है। तो इससे बच्चियों को यहाँ के जो उर्दू भाषी जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए हम लोग फिर शिक्षा मंत्री से ये रिक्वेस्ट किए हैं कि केवल ये चुनावी मुद्दा ना रहे। अब तो अभी तो कोई चुनाव नहीं है, तो अभी कम से कम इस पर सोचा जाए, जिससे कि यहाँ के लोगों को सहूलियत हो, बच्चों को सहूलियत हो। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप शायद फिर से तृणमूल में आना चाह रहे हैं, इसलिए इस उर्दू कॉलेज का नहीं, मैंने उर्दू को उर्दू आप क्या समझते हैं कि उर्दू के बारे में बात करने से भारतीय जनता पार्टी नहीं करता? आपने देखा होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी में क्या अल्पसंख्यक सेल नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी क्या उर्दू भाषा के लिए काम नहीं करता? ये तो तृणमूल केवल वोट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति उर्दू भाषियों के मन में डर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे ज़्यादा महफूज भाजपा शासन में ही उर्दू भाषी लोग रहेंगे। ये थोड़ा समझने में समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे और दूसरे किसी पार्टी में जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। हम लोग हैं मजबूती के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम किसी मजबूरी में नहीं गए थे, हम छोड़ के गए थे। कुछ मुद्दे थे, वो आसनसोल का मुद्दा था, आसनसोल के डेवलपमेंट का मुद्दा था, आसनसोल के साथ जो अन्याय हो रहा है वो मुद्दा था। उस मुद्दे पर हमसे लड़ाई हुई, हम छोड़ के गए थे। तो कौन क्या कहता है इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि पिछले चुनाव में उर्दू भाषी लोगों ने यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, तो केवल वोट बैंक के रूप में उनका उपयोग ना करें और उनके जो बच्चे हैं उनकी तालीम की व्यवस्था भी करें कम से कम। और एक विरोधी राजनीतिक पार्टी का नेता के रूप में ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरी तो यही जिम्मेदारी है कि सरकार से जहाँ जहाँ जो गलतियाँ होती हैं उस गलतियों को उजागर किया जाए और जनता का जो डिमांड है वो सरकार के पास रखा जाए। यही तो विरोधी का काम है, वो हम कर रहे हैं। बाबुल सुप्रियो भी सुन रहे हैं कि ऐसा बताया जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो भी तृणमूल नहीं, ये सब कहानी बनाया जा रही है। क्यों बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस में जाएंगे? बाबुल सुप्रियो आसनसोल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी सारे लोग तो मंत्री नहीं, ठीक है आज मंत्री नहीं है, हो सकता है मंत्री से बड़ी कोई भूमिका उनके लिए ठीक की हो सरकार ने। बहुत सी भूमिका होती है ना, एक व्यक्ति को एक भूमिका आज दी गई, हो सकता है उसी बड़ी भूमिका के लिए तैयारी की जा रही हो।
तो जो लोग ऐसा कयास लगा रहे हैं वो कयास लगाते रहे, कोई नहीं जाने वाला है। इसी विषय में हमारे प्रतिनिधि ने तृणमूल कांग्रेस के राज्य स्तर के नेता वी शिवदासन दासू और तृणमूल कांग्रेस जिला अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अफरोज से भी बात की। ठीक है, मसौदा ये है कि मैंने आसनसोल के अभी जो बीजेपी नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर श्री जितेंद्र तिवारी ने जो है आसनसोल से मैंने आसनसोल में रेल पार में उर्दू मीडियम कॉलेज करने के लिए एक लेटर लिखा है शिक्षा मंत्री को, और लिखा है कि रूलिंग पार्टी जो है 3-4 साल से 10 साल से यहाँ पर आश्वासन दे रहा उर्दू मीडियम को कि उर्दू कॉलेज होगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो इसके लिए क्या होगा, इससे मैंने लड़की लोग का शिक्षा बहुत मैंने ये होता है। ये बीजेपी नेता दिया है हाँ, हमारा मिनिस्टर को। हाँ, ये कब बीजेपी नेता हुआ हमको मालूम नहीं है, 6 महीना का है, 6 महीना का बीजेपी नेता है। इन नेता को हम कल तो मीटिंग में देख रहा था, उसका राज्य कमेटी का जो अध्यक्ष आया था वो मीटिंग में देख रहा था, सेकंड चेयर में सेकंड लाइन में कोना में बैठ गया, ऐसे झाँक के देख रहा है। मीडिया में थोड़ा हाईलाइट होने के लिए सेकंड लाइन में बैठ के झाँक रहा हूँ। तो ये नेता का यही अवस्था हुआ है, तो उसको कुछ हाईलाइट होने के लिए तो जगह चाहिए ना कुछ बोलने पड़ेगा, तभी ना आपका मीडिया में तो जगह मिलेगा, 4 आदमी देखेगा, पढ़ेगा, ये जिंदा है बोल के मालूम होगा। जिस आदमी तृणमूल कांग्रेस का फ्रंट लाइन में बैठ के डायलॉग मारता था, वो आदमी को आज के दिन, हम कल का दिन देख रहा था, बीजेपी का जो राज्य अध्यक्ष आया था यहाँ, वो मीटिंग में देख रहा था, सेकंड लाइन में बैठ के झाँक रहा, जब प्रेस मीट हो रहा है तो झाँक रहा है। ये दिन उसको आया, तो ये आदमी का बोली पर कोई वैल्यू है? ये जब जितना दिन तृणमूल कांग्रेस में था 2011 से लेके ये 2021 स्टार्टिंग तक तृणमूल कांग्रेस में था, अच्छा क्षमता में ही बैठा हुआ था, विधानसभा का एमएलए था, तो ये बात विधानसभा में उस समय क्यों नहीं उठाया? और ये इलेक्शन समय मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर में वार किया था, मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर में वार किया था, हिंदुत्व वाला डायलॉग मार रहा था उस समय, मुस्लिम कम्युनिटी को नीचे देखा के। आज उसको मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में इतना दया कहाँ से आया, हमको समझ में नहीं आ रहा हूँ। तो लेकिन ये हमको समझ में नहीं आ रहा हूँ। ये आदमी 3 महीना पहले, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले, ये आदमी 5 महीना पहले आसनसोल का जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको भी नीचे दिखाया। पश्चिम बंगाल में जो वास कर रहा है मुस्लिम कम्युनिटी, जो पश्चिम बंगाल का वोटर है, उसको भी नीचे दिखाया, सेंटिमेंट वाला भाषण दिया, हिंदुत्व वाला बात उठाया। और इस आदमी को आज मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर में इतना दया आया उर्दू कॉलेज के लेके, ये दया नहीं है, ये आपको भूखा आदमी है, मीडिया में रहना है, बिना मीडिया को जी नहीं सकता है, इसलिए चर्चा में रहने के लिए ये बात उठा रहा है। ये जब विधानसभा में ये इश्यू कहाँ उठाना चाहिए था? विधानसभा में। ये 5 वर्ष से विधानसभा का एमएलए था, तो उस समय क्यों नहीं उठाया? 106 वार्ड का मेयर था, उस समय क्यों नहीं उठाया? 106 वार्ड का एडमिनिस्ट्रेटर चेयरमैन था, उस समय क्यों नहीं उठाया? ये सब बेशरम आदमी है, वो कुछ बोलने का मौका नहीं मिल रहा हूँ, कोई जगह नहीं मिल रहा हूँ, चर्चा में रहने के लिए हमदर्द बनने का कोशिश कर रहा हूँ, इसका बात का कोई वैल्यू नहीं है। ये सड़ल मछली है, ये जितना आपको रहेगा साथ में सब सड़ जाएगा, इसलिए बीजेपी भी इसको सड़ल मछली समझ के उसको सेकंड लाइन में बैठाया हुआ। असेंबली इलेक्शन से तृणमूल का एक सेक्शन जो है डिमांड किया था कि आसनसोल में उर्दू कॉलेज। देखिए, उर्दू कॉलेज के जो समस्या है ये छोटा मोटा बात नहीं है। आपको ऑल इंडिया लेवल में देखा जाएगा तो 1-2 जगह उर्दू कॉलेज है, ये छोड़ के कोई जगह नहीं। हमको इतना जानकारी नहीं, जितना जानकारी है उतने में हम बोल रहा हूँ। तो ये जो समस्या है, ये समस्या पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हमारा नेत्री ममता दी देख रहा, ये छोटा समस्या नहीं है, ये वो बड़ा वाला इश्यू है। तो ये आज पूरा भारतवर्ष में जितना स्टेट है, जिसके अंदर में 1-2 स्टेट के अंदर में ये चीज़ उर्दू कॉलेज है, ये छोड़ के और कोई जगह में नहीं है। तो ये बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। ये झूठ मूठ के तो सेंटिमेंट फड़ा रहा हो, ये तो इलेक्शन टाइम में तो बीजेपी कोशिश किया था, एक एमआईएम को खड़ा किया था मुस्लिम वोट काटने के लिए। एमआईएम का फाइनेंसर कौन था? एमआईएम का कैंडिडेट किसका चेला था? एमआईएम का कैंडिडेट किसका चेला था? उसको कौन फाइनेंस कर रहा था? किस कारण फाइनेंस कर रहा था? जो मुस्लिम वोट को डिवाइड करने के लिए।
तो इस आदमी का बात का कोई वैल्यू नहीं है। हम लोग इसको पागल समझता है, बच्चा है। नहीं तो क्या ये मैंने ऐसा कुछ मैंने महसूस होता है कि क्योंकि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होने वाला है तो मुस्लिम वोट थोड़ा सा उधर मैंने देखिए, मुस्लिम वोट कोई सेंटिमेंट वोट है। मुस्लिम वोट अच्छा से जानता है किसको वोट देना है। इतना ही इलेक्शन पश्चिम बंगाल में तो हाईलाइट इलेक्शन था विधानसभा। हमारा जीवन में हम 86 से विधानसभा 87 से विधानसभा इलेक्शन देख रहा हूँ एक्टिव होके। उसका पहले हम वार्ड का कार्यकर्ता होके 82 से हमें इलेक्शन देखा विधानसभा। ऐसा इलेक्शन कभी नहीं देखा जिस इलेक्शन में मुस्लिम वोटर लोग एकचेटिया तृणमूल कांग्रेस को साथ दिया। और वहाँ तुम और क्या डिवाइड करने का कोशिश करेगा बीजेपी का औकात क्या है पश्चिम बंगाल में, तो पूरा पश्चिम बंगाल का जनता, पश्चिम बंगाल का वोटर जान लिया। तो बीजेपी में नेता कहाँ है? तृणमूल से बाड़ा में लेके गया, तृणमूल में जो 2 नंबरी करके भागा, वही सब आदमी आज बीजेपी का नेता है। बीजेपी में जो ओरिजिनल जो बीजेपी करके आया, जो संगठन को मजबूत करने की कोशिश किया, बेचारा लोग आज साइड में है, साइड लाइन में बैठा हुआ। ये बाड़ा घर में जाके घर दखल कर रहा है। अभी बीजेपी में कुछ आदमी बाड़ा घर लिया हुआ था 3-4 महीना में, उन लोग अभी वो घर को दखल कर रहा हूँ। तो पुराना जो आदमी है, जो घर का मालिक है, वो लोग क्या छोड़ेगा? इन लोग का कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, ये आसनसोल के एमपी बाबुल सुप्रियो का रिजाइनेशन के बाद मैंने मंत्री से हटाए जाने के बाद ऐसा सुना जा रहा है कि वो टीएमसी में आ सकते हैं। तो देखिए, राजनीतिक में क्या होगा क्या नहीं होगा ये बोलने नहीं सकता। पॉलिटिक्स में आज कौन दल में है, कल कौन दल में जाएगा, ये बोल नहीं सकता है। तो इसका बारी में आपका हमारा पार्टी नेतृत्व, हमारा नेत्री है ममता दी, पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री भी है, तृणमूल कांग्रेस का फाउंडर नेत्री भी है, जिसके अंडर में हम लोग काम कर रहा हूँ। पार्टी का हम लोग एक तो छोटा से जगह में है, और पार्टी का नेता अभिषेक बनर्जी है। वो लोग विचार करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, और इसको लेके हमको बोलने का अधिकार नहीं है। हम मामूली है तो स्टेट सेक्रेटरी में है, तो उस जगह में हमको ये बोलने का अधिकार नहीं। ये हमारा पार्टी नेत्री बोलेगा। हम लोग चाहेगा तृणमूल कांग्रेस में ममता दी जिसको लाएगा वो तो अच्छा समझ के लाएगा, पार्टी को अच्छा समझ के तो ला रहा है, पार्टी मजबूत करने के लिए ला रहा हूँ। तो जिसको भी ममता दी पार्टी में लाएगा, हम लोग उसका साथ रहेगा, ममता दी का निर्णय का साथ रहेगा। इसलिए कि हम लोग सच्चा कार्यकर्ता है तृणमूल कांग्रेस का। थैंक यू दीदी का आज जो है आसनसोल में बीजेपी लीडर और आसनसोल के पूर्व मेयर श्री जितेंद्र तिवारी ने रेल पार में उर्दू कॉलेज का मुद्दा को फिर गरमाया है। और उन्होंने रेल पार में उर्दू कॉलेज की डिमांड करते हुए एक एजुकेशन मिनिस्टर को जो है एक लेटर लिखा है। तो इस सिलसिले में क्या कहना है आपका? देखिए, एजुकेशन मिनिस्टर को उन्होंने सिर्फ मीडिया के लोगों को ये बताया है कि मैंने लेटर लिखा है। लेटर की कॉपी दिया। अच्छा, उस कॉपी को आप लोगों ने पढ़ा है? हाँ। उसमें क्या लिखा गया है? उसमें उन्होंने लिखा है कि जो है रेल पार में एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि एक उर्दू कॉलेज होना चाहिए। 10 साल से उर्दू वाले लोग वहाँ के जो है झेल रहे हैं, और लड़कियों को बहुत परेशानी हो रही है। लड़कियों को जो है दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, और यहाँ के मिनिस्टर और लोकल तृणमूल लीडर जो है यहाँ के उर्दू मीडियम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इस डिमांड को पूरा नहीं कर रहे हैं। इससे जो है ड्रॉप आउट बहुत होता है। तो ड्रॉप आउट को रोकने के लिए जो है, और ख़ास करके लड़कियों की तालीम के लिए जो है उर्दू कॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप इस सिलसिले में कुछ कोशिश कीजिएगा। देखिए, आप जिनकी भी बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ बोले बगैर मैं और हमारे लीडर श्री मलाई घटक साहब और ख़ास तौर से मेरी ज़ाती जो अपनी उर्दू कॉलेज के बारे में जो मेरी राय है, और इसका कोई इलेक्शन से पहले भी जब ये मुद्दा कुछ लोगों ने जब इसको उछाला था, इस बात को जो है उछाला था, तो हमने उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हमने ये बताया था लोगों को, उर्दू वालों को, या आज जिनके बच्चे जो है
ज़ेर तालीम हैं, उनको मैंने ये समझाने की कोशिश की थी कि उर्दू कॉलेज जो है ये हमारे बच्चों के फेवर में या फ्यूचर में नहीं है। वजह इसका ये है कि आज जितने भी कॉलेजेस हैं यहाँ, जो भी उनके जो मीडियम ऑफ लेक्चर जो होते हैं या तो वो बांग्ला में होते हैं या अंग्रेज़ी में होते हैं। तो बच्चे अगर कॉलेज में अंग्रेज़ी और बांग्ला में अगर वो लेक्चर सुनेंगे तो वो उर्दू में उसको कैसे लिखेंगे। और उर्दू में जो है सारी सब्जेक्ट जो है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और भी जो है वो सारे सब्जेक्ट की जो है वो किताबें दस्तयाब नहीं हैं। तो पहले जो है ये बहुत तवील मुद्दती मामला है। पहले तो है किताबों का तर्जुमा होना चाहिए, और किताबों के तर्जुमा के लिए जो है NCERT का परमिशन लगता है। इसके लिए जो है मरकज़ी सरकार की जो है इजाज़त की ज़रूरत पड़ेगी। और 2014 से जब से नरेंद्र मोदी के यहाँ पे सरकार आई है, वो तो NCERT को ही इम्पोर्टेंस उसका ख़त्म कर दी है, उसके वजूद को ख़तरा लाहक हो गया है। वो जो है बराए नाम सिर्फ जो है कागज़ कलम पे है, और उसका कोई फंक्शन नहीं है, ना उसके पास कोई फ़ंड है, ना वो कोई काम कर पा रही है, ना ही वो कोई हमारे शायर को, अदीब को ना कोई कंपेंसेशन दे पा रही है, ना ही कोई उसके जो है रिवार्ड्स दे पा रही है, ना ही उसको उसके इस सिलसिले में NCERT का जो फंक्शंस है, जो उसकी जो बुनियादी जो ये और उर्दू काउंसिल जो है, फ़रोग़ उर्दू काउंसिल जो है, वो कोई काम नहीं कर पा रही है। तो सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझना होगा, हमारे गार्जियंस को, हमारे बच्चे को ये समझना होगा कि हम लोगों को उर्दू कॉलेज से पहले हम लोगों को तो उर्दू के किताब जो हम लोगों को चाहिए और उसका तर्जुमा चाहिए, और उसके बाद जो है उर्दू कॉलेज का मसला आएगा। तो मामला तो अभी यहाँ पे रुका हुआ है, तो पहले तो इस मामले को हम लोग हल किया जाए, फिर यहाँ से फिर उर्दू कॉलेज की बात शुरू क्या होगी। ये मैंने महसूस होता है कि जितेंद्र तिवारी ने ये ख़त लिख करके शाह और मात का खेल किया है, शाह को मात देने की कोशिश की है और इससे सियासी फ़ायदा हासिल करना चाह रहे हैं, उर्दू वालों का जज्बाती इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी, ये आप जिस लीडर की बात कर रहे हैं, उन्होंने पूरा मगरबी बंगाल उनके बारे में जानता है और उनको पहचान भी चुका है। और इलेक्शन से पहले बीजेपी जो है सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात करती है और मुसलमानों को दहशतगर्द बताती है और मुसलमानों को पाकिस्तान का एजेंट बताती है। जितेंद्र तिवारी साहब ने भी सारे मुसलमानों को पाकिस्तान का एजेंट बताया। अब उनको क्यों इस वक्त जो है मुसलमानों की याद आ रही है या वो मुसलमानों की बात कर रहे हैं, इसका जवाब तो वो खुद ही अच्छा दे पाएंगे। लेकिन इस तरीके के लोगों से ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें अच्छी नहीं लगती है। नहीं तो मैंने ये असेंबली इलेक्शन से पहले तृणमूल के ही एक सेक्शन की तरफ से उर्दू कॉलेज का डिमांड किया गया था, और अब जो है इलेक्शन के बाद ये उर्दू कॉलेज का डिमांड थम गया है, इसलिए बीजेपी ने इसको मैंने गेम प्लान के तौर पर लिया है। देखिए, गलत गलत होता है, सही सही होता है। ये लोग, जो भी लोग इस किस्म की बात कर रहे हैं, उन लोगों का कोई थॉट नहीं है। वो लोग जो है कभी स्कूल भी गए हैं कि नहीं गए हैं पता नहीं है, या किनके कहने पे जो लोग जो है इस तरीके की बात करते हैं या पहले कर चुके हैं, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों का अपना कोई थॉट नहीं है। और ना ही वो लोग जो है बेसिकली एजुकेशन का जो हमारा जो फॉर्मेट है, जो सिस्टम है, उसको वो समझते हैं कि नहीं है, मुझे पता नहीं है। लेकिन असल बात यही है कि उर्दू कॉलेज आज हमारे यहाँ, हमारे स्टेट में, मगरबी बंगाल में वो कभी भी कारगर साबित नहीं हो सकती है जब तक जो है हम लोग किताबों को तर्जुमा के साथ में हम लोग यहाँ पे बच्चों को पहले दस्तयाब ना कराएं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.